लास्ट टाइम सॉल्व करने बोला था ना, कहाँ तक बोला? ये फोर्थ फिफ्थ यहाँ तक बोला था सॉल्व करने के लिए सर। यस सर। ये सॉल्व हो गया आप लोग से सब? सॉल्व कर लिए हो क्या यहाँ तक? बोलो, किसी को डाउट है कुछ ये फिफ्थ तक? फिफ्थ तक कोई डाउट है क्या, बताओ? नहीं? कॉस स्क्वायर है सर। चलो इसका इंटीग्रेशन करो। हो गया? यस सर। क्या किए बताओ? फॉर्मूला यूज की। फॉर्मूला मीन्स पहले तो देखो बेसिक, तुम्हें कल क्या बोला था कि नोन में लाना है, तो कॉस स्क्वायर तो सिखाया ही नहीं गया आपको कि कॉस स्क्वायर का क्या होता है। तो हमको किसका पता है? तो ये चीज हम लोग को पता है कि साइन 5x का क्या होगा, है ना? साइन 3x का क्या होगा, कॉस 2x क्या होगा, सेक 2x क्या होगा, मतलब ये सब चीज का आप जानते हो। आप इसका नहीं जानते हो, स्क्वायर का। तो आपको क्या करना होता है कि इसको इस फॉर्म में कैसे भी लाना है। तो ये कैसे ले सकते? तो cos 2x इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको क्या चाहिए ये पता है आपको कि cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मीन्स 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब तो आपको सब चीज का आता है, इस फॉर्म का भी जानते हैं और कांस्टेंट का भी काम पता है आप। तो क्या लिख सकते? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, है ना? अब तो काम हो गया तुम्हारा 1/2 dx प्लस क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x dx। ये क्या हो जाएगा x/2। और ये चेक करोगे तो क्या लिखोगे? साइन 2x अपॉन 2 होगा, क्योंकि ये x की जगह 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और ये 2, तो क्या हो जाएगा 4 + c। ये क्लियर है क्या, बोलो? हाँ सर। अब देखो ये चीज तुम्हें डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2x इक्वल टू क्या लोगे? t, और फिर उसको कल जैसे सिखाया था ना कि इसको t लेके डिफरेंशिएट करो और फिर काम करो। तो ये चीज ध्यान में रखो।
इसका करो। ये सब सिंपल फॉर्मूला पे फॉर्मूला कर दोगे। सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर। क्या करोगे बताओ। साइन सर क्यू का साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin QX। बस यहाँ से कहानी खत्म हो गया। sin 3x माइनस 3 sin x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं आपको माइनस, तो यहाँ से चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 dx। ये क्या आ जाएगा, 3/4 sin x dx माइनस 1/4 sin 3x dx होगा। ये क्या करोगे, 3/4 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ये चेक करोगे तो 1/4 और साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos 3x, और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा +c। ये क्लियर है क्या बोलो। Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन सब जो होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन सब रहते हैं ये, ठीक है। ये तो कल किए थे हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया। हुआ या नहीं।
बोलो, ये क्वेश्चन कितने को समझ में आया है? बताओ जल्दी यार। अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे दोस्त? बोलो। ओके, देखो ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या समझते? एफ डैश एक्स का मतलब क्या समझते? दिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3/x³। यदि तुम्हें ध्यान से सोचना जरा, यदि मैं बोलता हूं y इक्वल टू एफ एक्स है, तो तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, है ना, dy/dx निकालते हो, तो इसी को तुम एफ डैश एक्स बोलते हो, ऐसी तो बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसको तुम क्या बोल सकते कि dy/dx इक्वल टू एक्स माइनस 3/x³। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? रिप्लाई करते चलना है, यदि रहेगा तो नहीं हाँ सर। डिस्कस कर। ओके, अब देखो ऐसे इसको लिख सकते क्या? ऐसे लिखा जा सकता है। अब बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो लिख लो प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस 3 1/x³ इसका क्या हो जाएगा, x²/2 होगा, -3, इसका चेक करोगे x⁻³ -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यही हो जाएगा। और प्लस सी भी आएगा। सी क्यों आएगा, तो क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसके लिए लिख रहे, तो सी यहाँ ऑलरेडी लिख लिए है, तो नया कांस्टेंट सी डैश ले लेते। ये x²/2 हो जाएगा, ये चेक करोगे तो -2, तो ये क्या हो जाएगा +3/2, और 1 क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी डैश होगा। अब ये y + c हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि दिस माइनस दिस एक नया कांस्टेंट बना सकते थे। तो y इक्वल टू x²/2 + 3/2 x² हो जाएगा, और नया कांस्टेंट c डबल डैश बना लेते। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मान लो 5 है और ये 2 है, या ये 1/2 है, ये 1/3 है, कुछ भी है, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब तुम देखो, तुम्हें क्या बोला गया इसमें, तो तुम्हें बोला गया है कि F1 इक्वल टू 11 है। F1 किसको बोलते हैं, तो यहाँ देखो y इक्वल टू एफ एक्स मैंने लिखा था, है ना, तो y इक्वल टू क्या है एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते तुम, तो यहाँ पे तुम एफ एक्स लिख सकते। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²/2 + 3/2x² + c डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा F1 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस c डबल डैश हो जाएगा। अब F1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11/2। अब मैं दूसरे पेज पे लिखा करूंगा ये क्वेश्चन, सब कोई दिक्कत, ये 11/2 हो गया, ये चेक करोगे तो -2 हो जाएगा, है ना, 1/2 + 3/2 दिस इक्वल टू c डबल डैश हो गया। तो यहाँ चेक करोगे
तो ये 11 माइनस 4/2 सी डबल डैश हो गया, सी डबल डैश इक्वल टू 7/2 हो गया। तो फाइनली एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² 2 प्लस 3/2 x² प्लस क्या हो जाएगा 7/2। ये आंसर आए। ये क्लियर है क्या सबको, बताओ। हाँ सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कभी भी रहते हैं तो आप ऐसे लिख लिया, थोड़ा लिखोगे इसको ना, डिफरेंशिएशन एक्चुअली पहले पढ़ना चाहिए, तभी ये सब ठीक रहता है। तो ये ध्यान रखना है एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है। एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ये तब होता है जब y इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम किए हुए। तो इसी को आगे लेके चलोगे तो तुम्हारे काम जो है वो आसान हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते। क्लियर है, बताओ। और तुम लोग को मैं कल बोला था कि फॉर्मूला लिख के रखेगा नोटबुक पे, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो तुम देख सकते हो। वो फॉर्मूला है तुम लोग के पास, बोलो। हाँ सर। है या नहीं है? है सर। ट्रिगो का भी है सर। फॉर्मूला था, बोला था कि लिख के रखने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला याद है क्या, है तुम लोग के पास? यस सर। जैसे ये कॉटेक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ये याद होने चाहिए। सेकेक्स है तो ये क्या होता है, लॉग सेकेक्स 10x होता है। ये रटा हुआ रहना चाहिए, ये सब तुम्हारे पास रटा होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो लिख के रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो गया, हाँ बोलो। सर। क्या किए? सर लॉग फॉर्मूला लगा डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा या नहीं, देख रहे हो। हाँ सर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते लॉग सेक। अब x की जगह क्या है तो लिख दो 2x प्लस 3, जो है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा दोस्त, तो x की जगह क्या है 2x है, मतलब x की कोएफिशिएंट 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 ले आना प्लस c लिख देना। नहीं, अभी क्यों 2 लाते हैं ये सबको क्लियर है क्या, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि 2 क्यों ला रहे हैं? नो सर। ठीक है, तो इस तरह के चीज आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या होगा बताओ, और फटाफट बताते जाना। लॉग ऑफ सेक एक्स। बस डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब ये मैंने जस्ट घुमा के लिखा है, 1/, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, तो हो गया sin/cos। तो ये एक्चुअली क्या है 10x dx है, तो क्या हो जाएगा ये log sec x, है ना, डायरेक्ट लिख सकते थे। चलो ठीक है, अभी मैं, और चलो इसका करो तुम लोग।
देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सबका आता है ना, तो फिर इजी काम। पहले सॉल्व किए हो क्या? बताओ पहले सॉल्व किए हो क्या? cos रेस टू 4x, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला तुम नहीं जानते, बोलो हाँ या ना। नो सर। ओके, अब देखो तुम्हें आता क्या है दोस्तों, तुम्हें आता है कि यदि cos स्क्वायर रहता तब हम काम कर लेते हैं ना। याद करो, इसी चीज को ऐसे लिख सकते क्या, cos रेस टू 4x को cos स्क्वायर x का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बताओ? हाँ सर। लिख सकते हैं। अब याद करो कि cos 2x को तुम लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। तो लिख सकते 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cos 2x, मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। अब ये सब चीज तुम्हें ध्यान में होने चाहिए, मैं भी 2 बार तुम्हें करके दे चुका। अब ये तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए कि cos स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, इतने टाइम तुम्हें देगा नहीं एमएससीटी ये सब। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इसका स्क्वायर लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, ये 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। अब सबका तुम कर सकते, इसका इसका कर सकते, इसमें फिर जाके फंस जाओगे, है ना। तो तुम सेम चीज देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, यदि यहाँ पे x की जगह cos 2x लिखो तो क्या लिख सकते, cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बताओ मेरे को? लिख सकते? अरे इस इक्वेशन में x की हाँ जगह सर। 2x रखेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये वैल्यू जो है यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x। अब देखो, अब सबके आते हैं तुम्हें, सबको मैंने किस में चेंज कर दिया, nx के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये चेक करोगे तो ये 2 लिख देता हूं यहाँ ऐसे, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस क्या हो जाएगा 4 cos 2x। अब इतना मुझे लिखना पड़ रहा है, तुम्हें मतलब याद होने चाहिए डायरेक्ट डायरेक्ट कि हाँ यार ये काम करना रहता। अब ये ध्यान दो, तो ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/8, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x। अब इसी को तो इंटीग्रेट करना, इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे 1/8 बार 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब क्या करोगे दोस्त, तो अब तुम्हें 1/8 और इसको इंटीग्रेशन 3dx लिख लो, प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन
ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 और cos 2x dx, ये हो जाएगा। अब देखो 1/8, देखो मुझे इतना लिखना पड़ रहा है लेकिन तुम्हें थोड़े से फास्ट रहने। क्या लिखोगे इसको, sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 2x अपॉन 2, यही हो जाएगा, बस खत्म हो गया। यही काम करने 3x/8 हो जाएगा प्लस साइन 4x/32 हो जाएगा और प्लस साइन 2x/4 प्लस c। समझ में आया क्या, बोलो। हाँ सर। तो ये काम करना है तुम लोग को, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया सबसे, बोलो यस सर। क्या किए बताओ। x प्लस लॉग एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया। हाँ मतलब कल आपको सिखाया था कि इसमें से आप चेक किया करो कि किसका इंटीग्रेशन कहीं दिख जाएगा, तो चेक करोगे तो इसके जो इंटीग्रेशन है ना इस फॉर्म में आ जाएगी। तो x प्लस लॉग एक्स को क्या ले लेना है t, इसको t x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये 1 हो जाएगा और ये 1/x हो गया और ये dt/dx हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते, तो इसको 1 + x/x और dt/dx लिखा जा सकता है। अब तो तुमसे बन गया, अब तो कुछ है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा और dx को क्या लिख सकते, तो dx को लिख सकते हैं x अपॉन 1 + x dt, ये कैंसिल हो गया होगा ये। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। cos sec t dt इसका इंटीग्रेशन है, लिख लो और t की वैल्यू लिख देना, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है क्या, बोलो। ये चीज क्लियर है, यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो बेसिक देखो, तुमको ये वाला चीज यदि तुम्हें पता चलता है ना, तभी यार तुम क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी नहीं हो। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो।
हो गया सबका? बताओ हो गया क्या? हुआ या नहीं? बोलो। कुछ तो बोलो, सॉल्व कर रहे हो क्या है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, तब तो पता चलेगा। सर नहीं हो रहा। चलो अच्छा, एक चीज ध्यान दो तुम लोग, ये तो पता है कि इसको टी लेके हमको क्या मिलने वाला है। इसको यदि टी लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2x² हो जाएगा। अब ध्यान दो, 2 माइनस एक्स क्यू को यदि हम t², कल सिखाए थे तुम्हें कि कोशिश करो कि रूट हट जाए तो काम चल जाएगा। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे? डी 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन डी एक्स, डी t² अपॉन डी टी, और डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? dx। ये देख लो कांस्टेंट का 0, तो -3x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2t और dt अपॉन dx। अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे? t², तो ये क्या हो जाएगा? t होगा। dx को क्या लिख सकते? तो dx इक्वल टू 2t dt अपॉन -3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो मेरे भाई, ये और ये क्या हो जाएगा? x⁻3। x⁻3 को क्या लिख सकते? तो यहाँ से x⁻3 लिख सकते 2 माइनस t², तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस t², और ये t और ये t, ये हो जाएगा 2t² और अपॉन कितना हो जाएगा? -3 dt। अब तो काम कर सकते हैं, अब इजी है तुम्हारे लिए। तो क्या हो जाएगा? ये 4t² -1/3 बाहर निकाल देते, 4t² -2t⁴ dt। अब कर लो सॉल्व दोस्त, अब जल्दी से कर लो, है ना। अब नहीं कुछ बचा हुआ है, मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 4t³ हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन -2t⁵ हो जाएगा, प्लस c, और t की जगह क्या रख देगा तुम? तो t की जगह ये रख दो, √2 माइनस x⁻, आंसर आ जाएगा, है ना। t इक्वल टू, बस ये रख दो, आंसर आ जाएगा। मतलब -1/3, और ये क्या हो जाएगा? 4/3, और ये 2 माइनस x⁻, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/2 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, और 2 माइनस x⁻, ये 5/2। बस ये समझ में आया क्या? क्लियर है? बोलो, ये क्लियर है दोस्त? यस सर। अब देखो, ये तुम्हें क्या था, तो एक ही चीज तो तुम्हारे लिए था कि ये देखने से तुम्हें लग रहा था कि अरे यार ये कैसे होगा काम। यहाँ पे एक x³ हटा देते, यदि x³ है, इसको तुम ऐसे सोचते कि ये x³ इंटू x² है, तो x³ वाला तो t के टर्म में चला जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सब t के टर्म में आराम से ला सकते, ऐसी सोचना है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके दे सकता हूं। यदि मैं इसको ऐसे लिख के दे दिया, अभी क्या होगा? अभी भी तुम सोचते तो इसको x⁻6 x² लिख सकते, फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है? x⁻q का स्क्वायर, और ये x²। फिर से देखो कहानी, इसका डिफरेंशिएशन ये कैंसिल हो जाएगा,
और ये टी के स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो सारे टी के टर्म में आ जाएंगे। समझ में आया क्या? बोलो, ये क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो तुम्हें जो है ना ये सब चीज थोड़े प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे, इसका ध्यान रखना। और कल क्लास है, तो कल मैं तुमसे रैंडम नाम बोलूंगा और तुम्हें फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें याद रहने चाहिए। फॉर्मूला याद करके नहीं आओगे तो फिर ये पढ़ाने का मतलब नहीं है कुछ, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता। फॉर्मूला रटा रहना चाहिए, तभी तुम पढ़ सकते, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। चलो और क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा, जो तुम जानते हो और इजी वे में किया जा सकता है। चलो एक और देता हूं, और इसको अच्छे से करना है ना, नहीं बनेगा तो देखता हूं मैं, नहीं तो होमवर्क मिल जाएगा। चलो तो इसको करो जरा देखें। बन जाएगा। सेम चीज फाइंड करने की कोशिश करो, आ जाएगा। बन गया क्या? Yes, sir. हो गया? मैं सॉल्व करो। अच्छा क्या सोचे तुम लोग, चलो बताओ। सर X सब्स्टिट्यूशन का raised सोच। to 3 को एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेंगे तो काम चल जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ सर। तुम्हें ये कहां से आ जाएगा? तो ये एक्स स्क्वायर है, और इसको भी तुम क्या लिख सकते, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, और ये एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 हो, एक्स रेज टू 6 हो, सब सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहीं से समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, है ना। तो मेरा काम हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 2x और ये dt अपॉन dx। देखो ये जैसी तुम्हें समझ में आना शुरू हुआ ना, मतलब क्वेश्चन सब फिर सॉल्व होना इजी हो जाए। अब देखो इसको क्या करोगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब अपॉन ये टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया। dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2x। देखो x से x कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर लिख देता हूं, ये टी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dt। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, t माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 1 टी स्क्वायर dt। देखो अब खत्म हो गया, सेपरेट कर लो, इसको क्या लिख लोगे 1/t dt और माइनस 1/t स्क्वायर dt। कर लोगे कि नहीं, बोलो अब तो हो जाएगा या नहीं। यस सर। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थोड़ा ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुम थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन, ये मेथड यूज नहीं करना, ये है तो तुम सामने कॉपी कर देगा, ये नहीं। अच्छा तुम्हें कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर कहीं दिख रहा हो, ऐसा ऐसे दिख रहे क्या, बताओ। नहीं, e रेज टू 2x प्लस 1 e रेज टू 2x माइनस 1। एक तो ये भी है बेस्ट मेथड है कि ये देखो वही बनाया है, ये क्या किया e रेज टू x से डिवाइड कर दिया और जो डिनोमिनेटर है, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें, जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन ये है और फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि e रेज टू 2x जो है इसको हम क्या करेंगे कि t ले लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2e रेज टू 2x हो जाएगा और ये dt अपॉन dx होगा या नहीं होगा, बोलो बताओ, होगा दोस्त। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते क्या हम लोग, e रेज टू 2x को t लिया था तो ये t प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा t माइनस 1 और यहाँ ध्यान दो dx को क्या लिख सकते dt अपॉन 2e रेज टू 2x। अब तुम्हें आएगा समझ में कि ये t प्लस 1 हो गया और ये t माइनस 1 हो गया, 1/2 बाहर कर देते हैं, e रेज टू 2x को t dt ऐसे लिख सकते कि नहीं। यस सर। अब काम कर सकते हो क्या तुम, बताओ। अब काम यहाँ पे यहाँ तक ला दिया, अब काम किया जा सकता है कि नहीं, बोलो। मैं तुम्हें सबसे इजी मेथड ये है, मैं तुम्हें ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये इजी है, मैं बोला इससे अलग करना है, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग। चलो मैं करता हूँ, ध्यान दो, इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग लिखो। तो इसको ऐसे लिख सकते t अपॉन t माइनस 1 t dt माइनस t माइनस 1 t dt ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस आएगा। कहाँ प्लस आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये चेक करो दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा ln t माइनस 1 हो जाएगा और t का कोएफिशिएंट 1 ही है तो टेंशन नहीं। प्लस इसका क्या करेंगे, इसका काम जानता है तुम, पता है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये अलग से पढ़ना होता है लेकिन आ गया है तो भी कर दे रहा हूं। पता है इसको हमेशा इस फॉर्म में लिख लो, फिर क्या करो ऐसे, तो तुम्हें पता चलेगा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 80
प्लस बी टी माइनस वन। एक बार टी इक्वल टू जीरो लो, तो टी जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये जीरो ले लिए, ये जीरो ले लिए, तो बी इक्वल टू माइनस वन होगा कि नहीं, चेक करो। टी इक्वल टू जीरो पे बी इक्वल टू माइनस वन होगा या नहीं, बताओ। होगा सर। अब टी इक्वल टू वन लो, एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो। टी इक्वल टू वन लो तो ये वाला जीरो हो जाएगा और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो अब देखो काम हो गया। इसी को क्या लिख सकते, तो इसी को तुम वन बाई टी माइनस वन, टी को क्या लिख सकते, वन बाई टी माइनस वन बाई टी, ये लिख सकते। अब देखो तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम बचा नहीं, इसी का बचा हुआ था ना करने के लिए। तो बस इसके डिफरेंशिएशन निकालना जानते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, एल एन टी माइनस वन माइनस एल एन टी। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया, बोलो। ये क्लियर है क्या, हाँ सर। लेकिन ये इससे मतलब डिफिकल्ट है, इससे मतलब लेंदी मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब तुम याद करो, अब एकदम ध्यान में रख लो इसको, कि तुम्हें इस ये क्वेश्चन दिखाई दिया इस तरह का, तो तुम्हें काम क्या करना है, ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई, ई रेज टू एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दे। अब ये रटा हुआ रहना चाहिए दोस्त तुम्हारे पास, तो काम तुरंत हो जाएगा तुम्हें। अब ये फॉर्म रट के रखो कि ऐसा होता है। अब देखो सॉल्व में अलग से केवल इसलिए करके दिखाया कि तुम्हें समझ में आए कि हम ऐसे भी काम कर सकते, मेरा और कोई मोटिव नहीं था, इससे तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें करना ये चाहिए। कल तुम लोग क्या करोगे, फॉर्मूला पूरा, कौन कौन सा, तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए और इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। माने तुम्हें कोशिश करना है कि याद रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम वही, लेकिन कोशिश करो याद रहे तो अच्छा रहे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास भी है तुम लोग की। नेक्स्ट क्लास भी है क्या, नहीं सर। तो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, यदि नेक्स्ट नहीं है तब एक आध दो कर लेते हैं। अच्छा, मे भी सर बोल रहे थे कि शायद दूसरा भी क्लास रहता है, चलो एक एक आध और कर लेते हैं। एक और एक दो कर लेंगे। चलिए, मैं आज सोया ही रह गया था, 10 मिनट लेट तुम्हारा क्लास स्टार्ट। चलो ये देखते हैं, ये आई होप कर लोगे, इसको जल्दी कर लो, है ना। या मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बता दूंगा कि ऐसे करोगे तो आ जाएगा, तुम कोशिश कर लो 1 मिनट। और कल एकदम फॉर्मूला रटा रहना चाहिए।
कोई बताओ क्या करोगे? फोर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर। चलो आगे। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? -2x, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 2t dt बाई dx। क्या बोलते हो? राइट लिखा है मैंने? अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करोगे दोस्त? एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते? तो 4 माइनस टी स्क्वायर, है ना? अपॉन क्या हो जाएगा? ये t हो जाएगा। dx को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से देख लो, dt t dt अपॉन x। अब यहाँ चेक कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो x को क्या लिख लोगे? 4 माइनस टी स्क्वायर, और x को क्या लिख लोगे? देख लो, होगा ये? बताओ। अब दिख रहा है कुछ? अब तो काम हो गया ना तुम्हारा। ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये क्या हो गया? √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, कर लोगे कि नहीं? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो बस इसके इंटीग्रेशन यदि तुम्हें आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। एक की जगह 2 ले लेना, और टी का तो जो x है तो वो यूज कर लो। चलो, तो ये है। कल तुम फॉर्मूला अच्छे से याद करके आओ। कल थोड़ा सा मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? चलो।